श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा समर्पण शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है और आज 29 मई तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 27 मई से 2 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष जानकारियाँ दी हैं और बहुत से रोचक पत्र पढ़े हैं। इस वीडियो में हम आपको अमलेश्वर शिव महाप्राण कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया संकट मुक्ति उपाय बताने वाले हैं। साथ ही अमलेश्वर शिव महाप्राण कथा में 2 माह में जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाला नए उपाय की जानकारी देंगे। आज 29 मई तीसरे दिन की समर्पण शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। साथ ही यदि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमने कमेंट बॉक्स में चैनल के लिंक पिन कर दी है, आप वहां पर जाकर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ने कहा फूल पड़ोसी के यहाँ से तोड़ लिए, कहीं किसी पेड़ से बेलपत्र तोड़ ली, कहीं से शमी पत्र तोड़ लिए और भगवान को ऐसे अर्पित कर रहे जैसे 10 रुपए खर्च करके खुद लाए हो। तो सोचिए, फूल किसका? पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। और पूजन कर रही हो आप। भोलेनाथ को दूसरे के घर का कुछ नहीं चाहिए। समर्पण शिव महाप्राण तो यहाँ तक कहती है, अगर आपके घर में एक चावल का दाना ही है उसे ही आप अर्पित कर देते हैं तो उससे पूर्ण समर्पण माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता, हमेशा सफल होता ही है। बस आपको यह व्रत पूरी ईमानदारी से और पूरे समर्पण के साथ करना होता है, तब आपका व्रत सफल होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पूर्णिमा राम भरोसे जी बिलासपुर से पत्र लेकर आई। मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 साल से बच्चे का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी में टीबी हो गई थी और जीवन भर औलाद नहीं हो सकती। तभी मेरी चाची ने टीवी में आने वाली शिव महाप्राण कथा को आसन लगाकर सुनने को कहा और मैंने सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया पर बाबा ने नहीं सुनी। शायद कोई कमी हो गई होगी तो मैंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी झोली भर गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गरिमा विनोद चौबे जी पत्र लेकर आए। हमारी शादी के कई वर्ष हो गए थे पर हमें संतान सुख नहीं था। फिर हमने गुड़ियारी की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पंडाल की मिट्टी को गर्भ में लगा लेते आपकी व्यासपीठ पर पूरा भरोसा किया, आप पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। पर उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय है जिन लोगों को बहुत समय हो गया है संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। सारे उपाय कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, तो एक बार किसी कथा पंडाल में जाकर आप बैठिए और वहाँ की रज को अपने गर्भ में जरूर लगाइएगा। की कृपा से संतान की प्राप्ति निश्चित ही होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। कल एक पत्र आया जिसमें आशीष जी का नाम लिखा था। उसमें एक प्रश्न था, हम बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम गंगोत्री या हरिद्वार जा सकें और हमको गंगा जल की आवश्यकता हो तो हम कहाँ से लाएं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपके घर के नज़दीक में जो शिवालय है उसमें अगर कोई 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो शिव के सर में गंगा जी विराजमान है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही वो जल गंगा जल बन जाता है। तो जो जलाधारी से जल आ रहा होता है गंगा जल का ही स्वरूप है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कि शिव पर चढ़ा जल नहीं पीना चाहिए। कई लोग अपनी व्यास गादी पर बैठकर भी यह बात कह देते हैं। तो उन लोगों से कहना चाहेंगे कि वो गंगा जल भी नहीं पी सकते क्योंकि वो भी शंकर पर चढ़ा हुआ है, शंकर की जटाओं से निकल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मालती सिन्हा जी रायपुर से पत्र लेकर आई। 2019 में मेरे घर में संतान का जन्म हुआ। 2 पुत्रों ने जन्म लिया पर 9वें महीने में दोनों पुत्र शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा गर्भाशय खराब हो गया है, इसलिए अब संतान का चांस मत लीजिएगा। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से कहा फाइल मोटी हो सकती है पर तू देता ज़रूर है। कहते हैं 3 महीने में जल चढ़ाते हैं तो बाबा सुनते हैं, पर मेरे को जल चढ़ाते 1 साल हो गया पर बाबा ने नहीं सुनी। पर हमने विश्वास नहीं छोड़ा, रोज जाते रहे और एक बार सोमवार की अष्टमी आई और आप कहते हैं कि इस दिन बाबा ज़रूर सुनते हैं। तो हमने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के कानों में बोल दिया, बाबा मुझे मेरे दोनों बच्चे वापिस चाहिए। और 3 माह के बाद ही मेरा गर्भ ठहरा और मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर।
अमलेश्वर दुर्ग शिव महाप्राण कथा का बिल्कुल नया संकट मुक्ति उपाय गुरुजी ने बताया है। यदि आप किसी विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ये उपाय आपको करना है। जब आपकी कोई समस्या चल रही होती है, जीवन में दुख परेशानियां चल रही होती हैं, आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में घिरे हुए हो, तब आपको इस उपाय को करना है। शिवलिंग में जलाधारी में माता अशोक सुंदरी का स्थान बताया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो एक बार फिर से सुन लीजिए। जो शिवलिंग है जलाधारी होती है, उसमें एक बीच में मोटी लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। बस आपको वहाँ पर अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श करना है, उस स्थान पर स्पर्श करना है, अपनी विषम परिस्थिति का भाव व्यक्त करना है। सबसे पहले आपको तीनों उंगलियां स्पर्श करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना है, या नमः शिवाय बोलना है, या ओम नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। इन तीनों मंत्रों में से आप कुछ भी मंत्र बोल सकते हैं और इसके बाद अपनी व्यथा मन की कहिएगा और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिएगा। अपने मन की बात बोल देने के बाद उस हाथ का स्पर्श अपने हृदय में कर लीजिए। बस आपको इतना ही करना है और घर आ जाइए। वो विषम परिस्थिति निश्चित ही कट जाएगी। कैसी भी मुसीबत क्यों ना चल रही हो, वो आपकी दूर ज़रूर होगी। इस उपाय के अंतर्गत जल का चढ़ाना या ना चढ़ाना वो आवश्यक नहीं है। आप चाहो तो 1 कलश जल चढ़ा के भी इस उपाय को कर सकते हैं, या आप ऐसे ही जाकर मंदिर में ये उपाय कर सकते हैं। और कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले 9वें उपाय की ओर। अमलेश्वर दुर्ग शिव महाप्राण कथा का 2 माह में दुख दूर करने वाला नया उपाय गुरुजी ने बताया है। इसी शिव महाप्राण कथा में बताया है, आपके घर के बाहर यदि कोई गमला है, या आपके घर में पेड़ लगा है, या कहीं बाहर भी जैसे मंदिर के आसपास भी वृक्ष लगे होते हैं, बेलपत्री का वृक्ष लगा हो या पीपल का वृक्ष लगा हो, वहाँ पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। या फिर आप अपने ही घर के गमले में, किसी भी गमले में आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको उस गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाना है। थोड़ी सी मिट्टी के गमले की उठा लेकर पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। के बाद आपको उस पार्थिव शिवलिंग की थोड़ी सी पूजा करनी है। आप चाहो तो अष्टगन चंदन चढ़ा सकते हैं, 1 चावल का दाना अर्पित कर सकते हैं, पर विशेषतः आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए अर्पित करना है। जैसे आपने अपने हाथ में 5 बेलपत्र ली, 1 बेलपत्र उठाई, जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली, देव, इस तरीके से नाम लेते हुए आपको उस बेलपत्र को जो गमले में आपने शिवलिंग बनाई है उसमें अर्पित कर देना है। इसके बाद फिर दूसरी बेलपत्र उठाइएगा, शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए अर्पित कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको 5 बेलपत्र अर्पित कर देना है। और इसके बाद 2 कलश से जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है और 1 घी का दीपक लगा देना है। घी का दीपक आपको गोल बाती का लगाना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़ना है, विनय करना है, थोड़ी देर आप बैठे रहिए और इसके बाद जो 5 बेलपत्र आपने चढ़ाई हैं, अर्पित की हैं, उनको आपको उठा लेना है। 5 बेलपत्र को आप अपने घर ले आई और आप किसी आरती की पुस्तक में या किसी पुराण हो आपके घर में, वहाँ पर भी उन 5 बेलपत्र को रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है 2.5 महीने में या 2 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपका जो कष्ट है, दुख है, वो आपसे दूर होता नजर आएगा। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।